2013 का वो ज़माना कहाँ चला गया जब पेट्रोल का दाम 68 रुपये लीटर होने पर हंगामा हो जाता था। रुपया 60 के पार जाने पर देश का स्वाभिमान आहत हो जाता था, भारत बंद हो जाता था। मीडिया में रोज़ बहसें चला करती थीं। क्या ये सब नहीं होने के कारण लोग परेशान नहीं हैं या वाकई लोग परेशान नहीं हैं? अब ये बहस का मुद्दा क्यों नहीं है, ये भी बहस का मुद्दा है। तब पेट्रोल के दाम बढ़ने से न जाने क्या क्या हो जाता था, अब कुछ नहीं होता है। मीडिया इस मुद्दे को ठीक से उठा नहीं रहा है और इसीलिए हमने ये फैसला किया कि आज हम इस मुद्दे को उठाएंगे। महंगाई कहां से कहां पहुंची? एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। 3 साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। ये भी हाल में पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से कल बढ़ाई गई है, 3 रुपया 3.25 रुपया प्रति लीटर की दर से पेट्रोल की कीमत, मैं समझता हूं कि 1 वर्ष के अंदर ये 11 बार हो गए। 1 वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी है। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देती, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों आलम क्या है, और इन तीनों महानुभावों को भी अपनी राय जाहिर करनी चाहिए। राष्ट्रीय सरोकार का मुद्दा है। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है, आग रिकॉर्ड स्तर पर है पेट्रोल और डीजल। सरकार को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती। तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। आम आदमी परेशान है, बदहाल है। यूपीए 2 बनने के बाद 8वीं बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। पहले तो समझाइए कि ये डीरेगुलेशन हुआ भी है या नहीं, क्योंकि आपने जनता के साथ धोखा किया है। और कुछ आंकड़े पहले मैं आपको बता दूं। नए साल से आज 15 तारीख है, 1.5 महीना, 1.5 महीने में पेट्रोल के दाम 5 रुपए 18 पैसे बढ़ चुके हैं। डीजल के दाम 5 रुपए 48 पैसे बढ़ चुके हैं। पिछले 10 महीने में पेट्रोल के दाम 18 रुपए बढ़ चुके हैं। डीजल के दाम में 16 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई ऐसी आग लग गई हो जिसके चलते ये दाम बढ़ाने की मजबूरी हो। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों हैं? मजबूरी नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम सरकारी खजाना बढ़ाने का एक जरिया बन चुके हैं। तो बेस प्राइस पेट्रोल का कितना है, कितने में पड़ता है हमें ये? 29 रुपए 34 पैसे, डीजल 30 रुपए 55 पैसे, किराया 37 पैसे 34 पैसे, एक्साइज ड्यूटी, अब इस पर गौर कीजिएगा, 32 रुपए 98 पैसे पेट्रोल की। 2014 से अब तक 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है। 11 बार, 2 बार कटौती, 11 बार इजाफा। 31 रुपए 83 पैसे डीजल पर एक्साइज, ये सब केंद्र सरकार के खाते में जाता है।
से भी पता चला कि आप आ जाने वाले हैं, सबका एक सवाल था कि परेशान है लोग पेट्रोल और डीजल के दाम से, और अब आपने दूध तो बना दिया 2 रुपया सस्ता। पेट्रोल डीजल पतंजलि अगर 2 रुपये सस्ते करवा दे और मोदी जी तक ये बात पहुंचा दे तो बहुत लोग आपके कृतज्ञ होंगे। पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। वाह, क्या बात है, तालियां इस पर जबरदस्त। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। और बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है। पिछले 3 महीनों में गैस, आपके मेरे हम सबके घर में इसका इस्तेमाल होता है। गैस के दामों में क्या कमाल का इजाफा हुआ है, इसका आंकड़ा भी आपको मैं बता देता हूं। 594 रुपए कीमत थी 3 महीने पहले, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, गैस के दामों की, एक सिलेंडर की। अब वो हो गया है 769 रुपए, 769 रुपीज। 594 का 3 महीने पहले, आज 769। 50, फिर 25, 50। ये जो खेल चल रहा है, पौने 200 रुपए का इजाफा हो गया है गैस में। कि आज पता नहीं तूर दाल के दाम क्या हैं और टमाटर कोई आम आदमी खा सकता है कि नहीं, मगर जब ये सब चल रहा हो तो बाबा रामदेव बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, आप रामदेव नूडल्स खाइए, टमाटर नहीं खाइए, तूर दाल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, रामदेव नूडल्स खाइए। बाबा रामदेव कहते हैं मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता, मैं जो भी करता हूं सिर्फ देश के लिए करता हूं। तो मैं कल जब बाबा रामदेव को बुलाऊंगा प्रोग्राम में तो उनके पूछूंगा कि देश के भविष्य के लिए नूडल्स जरूरी क्यों है, देश के स्वास्थ्य के लिए नूडल्स जरूरी क्यों है, ये सवाल मैं कल पूछूंगा बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव स्वामी जी, शोषित वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार मुझे मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। से एक बात कहना चाहता हूं, आप देश के लिए बिल्कुल 100% समर्पित व्यक्ति हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि मुझे क्या मिला, पहले तो लोगों को सोचना चाहिए मैंने दिया क्या, मैंने किया क्या, ये कोई पूछता नहीं है आजकल, और नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग आजकल घुस गए हैं। मुझे सबसे खराब लगता है स्वामी जी कि जब लोग झूठ बोलते हैं, खुलकर झूठ, मतलब कोई बेशर्मी नहीं, आजकल खुलकर झूठ बोलिए। It is not right to say that vegetable prices have gone up by 24%. If you are in urban India, and here's the most shocking figure, in urban India, year on year, vegetable prices are rising at 32.43%. Exactly. And therefore, people are saying tonight that is there any worse time than this? Is the cruelest joke perhaps on middle class. The retail price of petrol and diesel went up in Punjab with a hike in VAT prices, with a hike in the VAT rates. In Punjab today, VAT on petrol and diesel is 28% and 9.3%, right or wrong? Are you going to give that money back? Every time somebody pays that money at the petrol pump, are you going to give that money back to the consumer? पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा होगा बिजौंदा, तो खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है, हर चीज पर असर पड़ेगा। सब्जियां, फल, दूध, सरसों का तेल, सबके दाम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। थोक जो हमारी महंगाई दर है वो 1% होती थी, 2% का आंकड़ा पार कर गई है, और सरकार खामोश है। Delhi BJP leaders today led a bike rally to protest the latest hike in fuel prices that was announced last night. Delhi BJP leaders Vijay Goel and Vijinder Gupta led the rally. In India, record petrol prices have led to protests around the country. The price rises come as figures show economic growth slowing to its slowest pace in 3 years. India correspondent Richard Lindell reports.
Thousands vent their anger at the unprecedented 11% jump in petrol prices. Public transport was disrupted while auto rickshaw drivers blocked major roads. Petrol is so expensive and we can't buy it, so we're dragging our auto rickshaws with a rope because we don't have any more petrol to use. लेकिन एक खामोशी है, सरकार कुछ नहीं कह रही, कोई जवाब नहीं है सरकार के पास, कोई तसल्ली भी नहीं दे रही कि दाम अभी हम कम कर देंगे। ना ही लोगों को कोई असर पड़ रहा है, कोई आंदोलन नहीं है। पहले गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते थे, लोग परेशान हो जाते थे, सड़क पर आ जाते थे। यह न्यू नॉर्मल है क्या, या आदत पड़ गई है? बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, नारा बुलंद किया गया था 2014 में, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, नसीब की भी बातें की गई थी। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है, तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? लेकिन सारी बदनसीबी आपके मेरे हम सबके जिम्मे ही आ रही है।